देखिए, ये इंडिया अलायंस से मोदी जी का डर साफ दर्शाता है। चाहे जब पहली मीटिंग हुई हमारी इंडिया अलायंस की, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 40 ऐसे घटक दलों का, जिनका हमें नाम भी नहीं पता, उनके साथ मीटिंग की। फिर दूसरी मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस की हमने देखा कि एलपीजी के प्राइसेस 200 रुपया कम हो गए। तीसरी मीटिंग की इंडिया अलायंस के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि उनके जो अपने अलायंस पार्टनर्स हैं मोदी जी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा कि वो मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी का डर इतना बढ़ गया है इंडिया अलायंस से कि जहां उन्होंने खुद अपनी स्कीम्स का नाम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सावधान इंडिया ये सब रखा, वहीं पे अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है भारत और इंडिया दोनों को, उसकी जगह सिर्फ इंडिया को हटाना चाह रहे हैं। ये आज जो देश के मुद्दे जो देश को ट्रबल कर रहे हैं, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो करप्शन है, इस पर काम करना चाहिए। पर मोदी जी का डर इसमें साफ झलकता है। देखिए, इस हुकूमत के अंदर आने वाले संस्थानों का मैं चरित्र देख करके बहुत हैरान हूं। जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, संभवतः जुलाई के महीने में, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों के, कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैंने डिटेल पढ़ा चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे, फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन पर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंशा है ना कि अल्टीमेट अटैक इस पे होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टेरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया, फिर क्या करेंगे? कोई नया नाम, आर्यावर्त, जम्बो द्वीप वगैरह वगैरह। एक गांभीर्य होनी चाहिए। उस गंभीरता का, उस ईमानदारी का घोर अभाव है और इसलिए कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं ना मुहावरे में कि बंदर के हाथ में उस्तूरा पकड़ा दिया गया। This country needs to decide whether they merely want name changes or game changers. Because in Telangana, we've done some game-changing work. And all that Modi government has done essentially is basically changing names and changing the context and changing the history. Ultimately, the people of this country will see through this design and they will reject any such propaganda, any such nonsense and rhetoric that is being built in the name of religion, in the name of wanting to build a narrative around Hindu Rashtra and other things, and around the rhetoric of religion. People of this country have decided very, very firmly to throw out this BJP government, which has brought in the highest inflation in 40 years, which has brought in the highest unemployment in the last 30 years, and most importantly, which has not been able to do any kind of justice to anybody in this country, especially the common man. So, no matter what they would like to believe, what kind of history version they would like to project, the fact is, they are a failed government, the BJP government.